ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो पार्थ? बस ट्रिप पे निकल रहा हूँ। ट्रिप पे निकल रहे हो? अच्छा, दद्दा बताएंगे बात। आपके बेटे ने कहा है कि आप बताएंगे आगे की कहानी। ये क्या ट्रिप है पापा जी? नहीं, मेरा ही केस है ये। आपका? आज, हाँ, आज लकी आप इतना वो सौभाग्य है। हाँ मेरी पुरानी पलटन 15 फील्ड रेजिमेंट ने हाँ। अपने रेजिंग डे पे हमें सब परिवार इनवाइट किया है। ओके। देहरादून में रेजिमेंट है अभी, हाँ हाँ। और मैं इस रेजिमेंट में 76-75 पे था। क्या टाइम निकल रहे हैं छोरा? 10:30 निकल रहे हैं पापा जी। बढ़िया है, 10:30। बहुत अच्छा। हमने 10 बजे निकलने के लिए कहा था, 10:30 निकल रहे हैं, तो इट इज क्वाइट ओके। नहीं इसो मुझे पिला दिया तो कुछ करना तो नहीं है। नहीं, कोई गुनाह नहीं किया हाँ आपने। भाई। हाय। कैसा लग रहा है दद्दा आपको? एक्सेलेंट, आई एम एक्साइटेड। कितने दिन बाद जा रहे हो देहरादून दद्दा आप? आफ्टर 70s के बाद ही देहरादून जाना हो। बहुत दिन हो गए यार। मतलब मान लो 50 साल से ऊपर हो गए। यस यस, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो 50 साल में तो सब बदल गया होगा पापा जी। हाँ बेटा, अब तो राजधानी बन गया ना। तब तो देहरादून राजधानी नहीं था। हाँ, राजधानी नहीं था तब। और ये वाज पार्ट ऑफ यूपी। राजधानी हो गई। अब उत्तराखंड की राजधानी अच्छा, है। तो अच्छा ही होगा देहरादून राजधानी। राजधानी बनने के बाद में बहुत जबरदस्त विकास हुआ है वहाँ। जब ये एक्सप्रेस बनता है। मेरे लोग प्रेफर करते थे शांति, जिसको पीस चाहिए। रिटायरमेंट के बाद में देहरादून वाज ए गुड डेस्टिनेशन। बड़ी अच्छी लोकेशन थी, शांति प्रिय। सूरी वगैरह, हिल रेंज वगैरह साथ में था। क्लाइमेट भी बहुत बढ़िया है। अभी वहाँ बहुत बहुत गदर हो गया। अब तो भर गया है दद्दा अब बहुत। बिल्कुल भर गया। वैली में अभी कोई जगह नहीं है वहाँ। ये क्लेमेंट टाउन जो है, ये तो कोई 14-15 मील किलोमीटर दूर है वहाँ देहरादून मेन से। अब तो मेन में ही आ गया होगा पापा जी। आप तो मेन में ही आ गया होगा। यस, आशिक भी फर्स्ट पोस्टिंग थी ये। बेलगाम के बाद हम लोग यहाँ आज देहरादून ये आए। बजरंग बली के। ही वॉज अराउंड 6 months old। पूरी पलटन खिलाती थी आशिक को। आज तक इनका फरवर का कोट वोट पहन के वो दुल्हा बना के निकालती थी इसको, इसकी माँ। पूरी पलटन खिलाती थी। एक पिंक वाली वो थी हमारे पास प्रेम, और ये मेरी साली थी एक सुमन। निकलते थे लोग देखते थे उसका राजकुमार जा रहा है वर्मा का। बड़ा अच्छे दिन थे यार। अभी भी बढ़िया ही दिन है, वहीं जा रहे हैं। हाँ, वी आर रिटर्निंग टू दैट फैबुलस टाइम, ओल्ड टाइम। और ये भी पता कर लीजिएगा, अगर आईए में विजिट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ चाहिए पापा जी? आई का पता कर लेंगे अभी। पता कर लीजिएगा तो अब हाँ। वहाँ की भी विजिट हो जाएगी पापा जी। यस, आई में भी देख लेंगे। क्यों पता? हाँ दद्दा बिल्कुल। तुम्हें मैं अपना कमरा नंबर 31 दिखा दूंगा। दिखा देना, ओएमा कंपनी का। दिखा देना। 2 साल निकाले तो वहाँ महिला। और रगड़ा चला यार। ये ओल्ड ब्रिज पे आ गया। हाँ, ये वजीराबाद वजीराबाद वाला बैराज है पास। वो सामने बैराज है, यहाँ पानी रुका हुआ है। पानी होके तो ये बैराज है। इधर तो पानी साफ मिलेगा बैराज के लेफ्ट साइड में। राइट साइड में फिर नाले वाले मिलना शुरू हो जाते हैं तो गंदा हो जाता है पानी। ये सिग्नेचर ब्रिज बना है तब से इस पर थोड़ा सा भीड़ कम हो गई है, नहीं तो भाई साहब यहाँ जैम लगता था बहुत तगड़ा। यमुना के ऊपर बना हुआ है। हाँ, ये यमुना के ऊपर ही बैराज बना हुआ है। कैसा लग रहा है दद्दा? एक्सेलेंट, मजेदार।
हमारा आना जाना था तब ये मेट्रो नहीं थी यहाँ पे। हाँ मेट्रो नहीं थी बाबा। सहारनपुर के लिए लेफ्ट। हाँ दिखा था बोर्ड में सहारनपुर। यहीं से लेफ्ट। तो हमारे लिए तो ये रास्ता बड़ा बढ़िया बन गया पास। हाँ अब इस पे ये बिल्कुल सीधा सीधा चलते हो इस पे। देहरादून सहारनपुर। वे बॉय वे बॉय। हाँ सही। तो यहाँ से 2.5 घंटा लगेगा, 2.5-3 घंटे नहीं रुकेंगे, 3 घंटे लगा लो। अब आशा आप पारी कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा 30 मिनट दिखा रहे हैं। रास्ता तो बहुत अच्छा है। आप पकड़ो मम्मी। पापा स्मेल भी वही पापा। गाड़ी चलाने तो लोनी टोल प्लाजा आ गया पारित हाँ अभी, पर यहाँ पे रेट नहीं लिखे हुए किसके कितने हैं। मेरे ख्याल से अभी फ्री है। अभी इन्होंने टोल लेना शुरू नहीं किया है बता तो भाई। रहे ये तो बहुत ब्रेकर खतरनाक लगा बना है भाई, दिया। हाँ कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। ये पहला टोल प्लाजा है लोनी का, और अभी यहाँ पे टोल लगना अभी नहीं शुरू हुआ। शुरू नहीं हुआ। चले ये रोड तो का क्या हुआ इस पे भैया? बच गए हैं बाबा जी। रोड कट गया कि नहीं? अरे नहीं कटा, है अभी शुरू नहीं किया टोल काटना है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। वो तो कहते मैंने 240 तो ये तो हाईवे बढ़िया बना दिया पापा जी। है भैया ये हाईवे तो बढ़िया बना दिया, क्या कहते हैं आप? बहुत अच्छा काम किया है, बढ़िया बना दिया। निकल जाते हैं इसी से। कैसा लग रहा है दद्दा? बढ़िया एक्सेलेंट न्यू हाईवे। मम्मा का भी फर्स्ट interview ले टाइम ले ट्रैवलिंग ऑन द न्यू हाईवे टू सहारनपुर। सहारनपुर में मुद्दत के बाद जा रहे हैं। सहारनपुर शूटिंग जाते थे हम, सहारनपुर होके निकलते थे, हमारी बड़ी गाड़ियाँ थी। अच्छा। तो वो मॉन पास से निकलती नहीं थी, टिबली पास होके जाना पड़ता था, तब सहारनपुर जाना पड़ता था। आपको कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, नया रास्ता है, देहरादून के लिए बना है ना, अभी नया वाला रास्ता है, उस पर जा रहे हैं हम। अच्छा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, रोड बहुत अच्छी है। आपका कैसा एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का? ड्राइविंग का तो मजा आ रहा है बाहर। हाँ। मक्खन जैसी रोड बता रहे थे। हाँ रोड अच्छी है, इसमें ना ट्रैफिक भी नहीं होगा। थोड़ा बहुत यही है, आगे वो फिर हल्का ही हो जाएगा ट्रैफिक। तो अभी तक का सफ़र कैसा रहा पापा जी? वंडरफुल। मज़ा आया? हाथ ऊपर मत उठाइए पापा जी, डॉक्टर ने मना किया हुआ है। कर्नल साहब पूछ लेंगे आपसे, भाई हाथ के ऊपर क्यों उठाए। तो यहाँ रुके हैं हम लोग। ये हमारा भोजन पानी घर से बना के लाए थे सुबह सुबह, पूड़ियाँ, करेले और अरबी की सब्ज़ी। ये करेले, ये अरबी की सब्ज़ी, अचार, पूड़ियाँ, और ये हमारे पास रखा है रायता। आस्था जी आप क्या खा रही हो? मेरा व्रत है एकादशी का, दही आलू खा रही एकादशी का व्रत है आपका? दही आलू खा रही हो? चलो दही आलू खाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स। तो ये है नया देहरादून एक्सप्रेसवे दिल्ली से, और
गाड़ियाँ बढ़िया चल रही हैं यहाँ पे, वो मस्त एकदम से। बस ये है कि अभी रेस्ट एरिया वगैरह नहीं बने हैं यहाँ पे ज़्यादा। ये देखिए आप, यहाँ कुछ छोटा मोटा ये लोग जूस वगैरह पिला रहे हैं, कुछ छोटा मोटा मिल रहा है, बाकी रेस्ट एरियाज़ जो हैं वो डेवलप होना बाकी है। तो यहाँ हम लोग रुके हैं खाने के लिए। पूरी सब्जी में मज़ा आ रहा है पापा जी? वंडरफुल। ठीक है, रख दो आप भी वालों। तो ये एक्सप्रेस वे पे चल रहे हैं हम लोग, जो नया एक्सप्रेस वे बना है देहरादून वाला। भाई अभी तक तो सड़क बढ़िया है, बस एक ही कमी है कि अभी इस पे जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो डेवलप नहीं हुए हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। साल भर का टाइम भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जैसे मैंने आपको दिखाया था, हमने पुल के नीचे खड़े होकर अपना खाना खा लिया, खाना हम बना के लाए थे, और बस मज़े चल रहे हैं। आसपास आप देखिए कितनी ग्रीनरी है। अब मैं बना रहा हूँ वीडियो बिकॉज़ पार्थ जो है ये गाड़ी चला रहा है, पीछे आस्था जी बैठी हैं, और यहाँ पापा जी। हाँ जी, ठीक लग रहा है? नया हाईवे है, हाँ जी, नई उमंगे हैं, हाँ डेस्टिनेशन पुराना है। हाँ जी, आज शाम को बड़ा खाना है। और ये मैं हूँ, अगर आप मुझे देख पाएँ तो उम्मीद है कि इतनी दूरी से मेरी शक्ल तो आ ही रही होगी। और यहाँ देखिए आप, चारों तरफ ग्रीनरी है, बाग हैं, गन्ने की बेल्ट है यहाँ पे, तो ईख बहुत है आसपास, ईख लगा रखी है। यहाँ आसपास शुगर मिल्स भी बहुत हैं। सहारनपुर 40 रह गया, हरिद्वार 70 और देहरादून 92 किलोमीटर्स रह गया है। तो ये मेरे ख्याल से आखिरी टोल प्लाज़ा आ गया। यहाँ से देहरादून जो है वो ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर्स के करीब रह गया है, 30 किलोमीटर्स। और मुझे नहीं पता कि आपको दिख रहा होगा कि नहीं कैमरे से, लेकिन हमें हल्की हल्की झलक जो है वो पहाड़ों की दिखने लगी है। चलो बेटा, अब ये नहीं पता सर ये कौन सी जगह पहुंच गए हम, लेकिन ये है कि यहाँ ये वाला टोल पार हो गया, सामने बहुत हल्के हल्के पहाड़ दिखने लगे। खाने पीने का भी है तो हाँ, यहाँ खाने पीने के लिए भी मिल जाएगा आपको। तो ये है कि पूरे रास्ते नहीं है, लेकिन जब 50 किलोमीटर करीब रह जाता है देहरादून तो काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। पेट्रोल पंप भी मिल जाएंगे आपको रास्ते में, और खाने, हाँ 150 किलोमीटर तक तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है अभी डेवलप। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। सामने हल्के हल्के पहाड़ दिखाई पड़ने लगे हैं, मेरे ख्याल से जंगल भी आएगा अभी क्लियर हो गया, सिलुट क्लियर हो गया अभी। हाँ, अब थोड़ा क्लियर हो गया है, और थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 3-4 फीचर बड़े क्लियर दिखाई देते हैं। एक भद्राज है, अच्छा, छोटी है, एक हाथी पाँव है, अभी तक याद है हमें इनको। अच्छा, भद्राज, हाथी पाँव और भद्राज फीचर, भद्राज अच्छा, सबसे बड़ा सबसे ऊंचा भद्राज है। अच्छा, मसूरी के साथ साथ है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरे ख्याल से जंगल शुरू हो गया है यहाँ से, और ये कॉरिडोर शुरू हो गया है वाइल्ड लाइफ का। तराई का मैदान शुरू हो गया। अच्छा, तराई का जंगल है ये। तराई का जंगल। तो पहाड़ बिल्कुल सामने नज़र आ रहे हैं।
वाइल्ड लाइफ एरिया लिखा हुआ है। हाँ, ये वाइल्ड लाइफ एरिया है और नीचे जो है वो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है। ये 12 किलोमीटर लंबा है, एशिया का लॉन्गेस्ट है। और आसपास जो है वो देखेंगे आप, एलिवेटेड रोड है ये 12 किलोमीटर लंबी, और साउंड बैरियर्स बना रखे हैं ताकि जानवरों को परेशानी ना हो। यहाँ पे हॉर्न बजाना भी मना है। अच्छा, हॉर्न बजाना भी मना है यहाँ पे। हाँ, ओके। तो देहरादून के आसपास काफ़ी पहाड़ हैं पापा जी, इसका मतलब? पूरा रेंज है, वहाँ से शुरू हो जाता है। अच्छा। ये रेंज पूरा ऐसा शुरू हो जाता है देहरादून से, मसूरी के बाद आगे सब पहाड़ी तो है। और इधर धौलाधार ये रेंज हो जाता है इधर रहने को, और चक्रोता बाएं को रह जाता है। देहरादून रहने को रह जाएगा, टिमनी पास से निकलेंगे अभी शायद हम। यहाँ आगे तो काफ़ी अच्छा ट्रैफिक दिख रहा है, या इस ट्रक की वजह से थोड़ा सा जैम हो रहा है। प्याज लेके जा रहा है ये, भर के प्याज। जंगल सफारी होती है नीचे। जंगल सफारी होती है। अच्छा, जंगल सफारी होती है यहाँ? मैप में दिखा रहा है पॉइंट। अच्छा सफारी। अच्छा, गूगल मैप में दिखा रहा होगा ये। इसका ग्रेडियंट भी कम है, हॉर्न का ग्रेडियंट ज़्यादा। अच्छा। चौड़ाई ज़्यादा है उसमें, और ऊंचाई भी ज़्यादा। ये कहाँ चला गया? डाट काली मंदिर के लिए गया है पापा जी ये। डाट काली मंदिर यहीं कहीं है मेरे ख्याल से। ये टनल आ गई और हम लोग उत्तराखंड में प्रवेश कर रहे हैं अब। टनल अभी बनाई है इन्होंने। तो आशा जी पहुंच गई आप? पहुंच गए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेलकम किया इन्होंने हमें। मैं तो दद्दा को थैंक यू बोलूँगी कि आज दद्दा की वजह से हमें ये सब देखने को मिला है यहाँ पे। अच्छा। और क्या भाई, इतने हाँ, ठीक साल बात है। में दद्दा आर्मी में हमें देखने को मिलेगा। आज बड़ा खाना है आर्मी में। कल कौन सा है? कल मैस में होगी पार्टी और दूसरे अच्छा। प्रोग्राम होंगे। अच्छा। शेड्यूल दे दिया है इन्होंने, अच्छा, तो उससे पता लग नहीं, जाएगा। बहुत अच्छा वेलकम, बहुत ही सुंदर होटल है भाई, बहुत सुंदर रूम्स। ये देखिए, ये हमारा रूम है जहाँ हम लोग ठहरे हैं। बहुत ही खूबसूरत कमरा है और होटल भी बहुत अच्छा है। ये वॉशरूम है, साफ सुथरा एकदम। ये हमारा कमरा, और कमरे में ये आस्था जी। कुल हम 3 घंटे में पहुंच गए यहाँ पे। 3 घंटे में ना? दिल्ली से 3 घंटे में, इतना अच्छा। और बीच में 15-20 मिनट रुके भी थे हम खाना वाना खाने के लिए। ब्रेक के लिए 2:30 बजे तो हम पहुँच गए। बहुत अच्छा। और यहाँ से बाहर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा नज़ारा है बाहर। तो बहुत अच्छा नज़ारा है, पूरा देहरादून दिखाई पड़ता है। देखिए। हेलो रॉन्स, क्या हाल? ये मेरी बेटी का कॉल आ गया है। नहीं ऐसे बढ़िया। नेम टैग के नीचे कर दो। नेम टैग और ये ले चलेंगे। नेम कैप ये लिख के ना दे। जूते पहना दे। हाँ, बन गया बंदा। हाँ, कमाल हो गया पापा जी। So after a long time, Yes, after a long time.
पार्टी में जाने का टाइम हो रहा है पार्थ। Hello and a very good evening, ladies and gentlemen. A very, very warm welcome to this absolutely wonderful, beautiful and auspicious day that brings together so many special people like you. An evening filled with pride, honor. साहिबान, अपने जाम ऊंचे उठाइए। रेजिमेंट की शान, भाईचारे और गौरवपूर्ण परंपराओं के नाम। चीयर्स। इनको बुलाओ कभी तुम्हें प्यार से प्रमाण डाल प्यार से गना तुम्हें चूड़ी चढ़ा मन पूरी पूरी खांदो मन के बिना नहीं अनुशासन पर निर्मित, बलिदान से तपित और वीर डोगरों की अदम्य साहस से प्रेरित मैं ही अदम्य और विध्वंसक फायर बैक सूबेदार मेजर बाबूराम डोगरा साहब, सूबेदार मेजर कुलबीर सिंह साहब, जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें सभी का। इस गौरवपूर्ण अनावरण समारोह के लिए आदरणीय अतिथियों का हृदय से धन्यवाद करते हैं। अद्भुत समन्वय और अथक प्रयासों के साथ विभिन्न राज्यों से सभी साथियों को एकत्रित कर इस गौरवपूर्ण स्मृति का निर्माण कराया। सूबेदार मेजर भीम सिंह साहब, सूबेदार जोगिंदर पाल सैनी साहब, कृपया ट्रॉफी अनावरण के लिए पहुंचे। जोरदार तालियां। इस प्रेरणादायी पहल में 189 वेटरन्स और 5 वीर नारियों ने वित्तीय सहायता एवं सहयोग प्रदान कर इसे साकार रूप दिया है। बोल बच्चा बाबा की, बोल बच्चा बाबा की जय हो। अपना स्थान ग्रहण करो। बोल ढोंगी बाबा की। फील्ड में बहुत दिन के बाद लौटना हुआ। इनविटेशन था, बुलाया था एक सर्विसमैन को, एक्स ऑफिसर्स को। एक नई ट्रेडिशन, एक नया चलन शुरू किया इन लोगों ने, जिसकी कल्पना मैंने बहुत पहले की थी और बहुत पहले विश किया था कि ऐसी परंपरा होनी चाहिए, लेकिन तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। तब हम ब्रिटिश काल से गुजरे ही थे। अब लगता है हमारा अपना काल शुरू हो गया। हमने अपना विगत, अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपना सब कुछ अपनाना शुरू कर दिया। इतना अच्छा सौहार्द, इतना अच्छी आमभगत, इतना अच्छा प्रोग्राम मुझे पहली बार देखने को मिला। जी तोड़ के खुशामद खातिर के लोगों ने जी तोड़ के आगर स्वागत किया। बहुत अच्छा म्यूजिक खिलाया, बहुत प्यार दिया, बहुत बहुत यादें ताज़ा हो गई जो कभी पुरानी थी, कला गौर के टाइम की। तब हम जनाबानी गली में थे,
आज हम क्लाइमेट टाउन में थे तो हम टेंटों में थे, आज हम एकोमोडेशन थी बढ़िया। इवन मंदिर की बिल्डिंग देख के दिल खुश हो गया। हमारा मंदिर टेंट पे लगा हुआ था, आज इतनी शानदार बिल्डिंग और इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ मंदिर का। परमेश्वर को बैठे बैठे मैंने बहुत धन्यवाद दिया, बहुत। खाना आई टेल यू एक्सलेंट। आप भगत बहुत बढ़िया। याददाश्तें सबने अपना अपने शेयर किया। पुराने लोग इकट्ठे हुए, झप्पी डाल डाल के मिले। कोई बूढ़ा हो गया है, कोई टेढ़ा हो गया है किसी से ठीक से चला नहीं जाता, लेकिन सब पहुंच गए यहाँ। जो पहुंचना चाहता था वो पहुंच गया, हम भी पहुंच गए। खूब सेलिब्रेट किया आपने, जी खोल के। अब देखें आगे का प्रोग्राम क्या होता है। Good evening, ladies and gentlemen, and I am Mrs. Supriya Pandey. Together, we extend our warmest and most heartfelt welcome to our respected veterans, distinguished guests, officers and ladies here tonight for this magnificent celebration of our 70th Raising Day. दीप जलते हैं तो रोशनियां बढ़ जाती हैं, वीरों की महफिल हो तो शान बढ़ जाती है। आज की यह शाम भी कुछ खास होने वाली है, क्योंकि डोगरा पलटन की गौरव गाथा फिर से सजने वाली है। Tonight is not merely an occasion, it's a celebration of legacy, sacrifice, honor and unwavering devotion to the nation. This evening is also a reunion of generations, a moment where the wisdom of our veterans, the dedication of our serving soldiers, and the spirit of our young warriors come together under one roof. सरहदों पर जिसने हर तूफान को रोका है, सरहदों पर जिसने हर तूफान को रोका है, उन वीरों ने ही देश का भविष्य संजोया है। Feeling thunder. Axby is the name they wonder. From the Gorka fort, the fire rose. Daring Dogras striking the foes. The sky, 70, let the cannons fly. वीडियो बना रहा हो दद्दा अभी तो।
ऐसी नॉर्मल बातें करते रहो, बन जाएगा वीडियो। वीडियो ही बन रहा है। वहाँ तक भी ले आना जाते। अरे पापा खाना खा रहे हैं लोग। हाँ कोई बात नहीं, हल्का इससे ज़्यादा वो अंकल नहीं। का बेटा है उसका ले लेना, दूसरों पर बात करना है। टी शर्ट अभी ब्रेकफास्ट के बाद होगा, मैं बुला लूँगा। आवाज आती है अभी बहुत ज़्यादा। नहीं भैया आइंदा बैठेंगे नहीं, बहुत आवाज़ करती है। इट इज़ लाइक ट्रैक्टर के बीच में बैठ गया। मैंने सोचा आज ओकेजन है, 15 फील्ड ने मुझे बुलाया है, मैं लौट के अपने घर चल रहा हूँ, कुछ सौगात लेकर चलूँ। जिंदगी की सबसे बड़ी सौगात है, मुझे पहले लिखने का शौक था, वो शौक फिर प्रोफेशन में बदली हो गया। लिखते लिखते फौज में कला गौड़ थे 15 फील्ड में जब मैं था, एक कहानी निकली थी मेरी धर्मयोग में। रात को 11 बजे फ़ोन आया, मैं कुछ अपना काम कर रहा था, पोस्ट पे था, कहते साहब सीओ साहब का फ़ोन है। मैं घबरा गया, रात को 11 बजे अब क्या हो गया भाई। मैंने फ़ोन उठाया, मैं गुड इवनिंग सर। कहते कृपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं सर रात के 11 बजे, कहते नहीं धर्मयोग में तेरी कहानी पढ़ी, धर्मयोग में निकला था कहानी पढ़ी, मेरा मन हुआ कि मैं अभी फ़ोन करूँ तुझे। जिन्हें मेरे फ़ोन मिला लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन एक बात याद रखना, लिखना बंद मत करना। इट वॉज हिज ब्लेसिंग्स। एंड 15 माउंटेन में मेरी एक किताब थी मायापुरी, वो वर्ल्ड बुक फेयर में भी डिस्प्ले हुई थी, बड़ी चर्चित है, उसमें उसका ये है कहानी, बहुत चर्चित बुक। उसके बाद धर्मयोग में, कादम्बरी में, अच्छी मैगजीन्स में मेरी कहानियाँ निकली, और मैंने जो लिखा वो आपके गौरव के बारे में लिखा। मैंने सैनिक के गौरव के बारे में मेनली लिखा है, क्योंकि इसके बारे में जो लोग लिख रहे थे वो प्रासंगिक नहीं था, गप्पें थी या गलत था। मैंने महसूस किया कि जब मैं सोल्जर हूँ, लिख सकता हूँ, तो अपनी कहानी में क्यों ना लिखूँ। कलकत्ता में मेरी बहुत कहानियाँ निकली, सत्य कथाएँ अबाउट दी आर्मी। एक उपन्यास भी निकला सत्य कथाओं में, बहुत चर्चित था। तो मेरा काम ये था कि जो आप लोगों का अच्छाइयाँ हैं, जो हम देश को देते हैं, जो हमारे कार्यकलाप से, तो पता वहाँ किसी वहाँ तो लोग सोचते हैं इनको पैसे मिलते हैं तो ये नौकरी करते। एक्चुअली बता रहा हूँ मैं आपको, दिस इज परसेप्शन। लेकिन जब ये पहुँचा, जब कहानियाँ पहुँची, कुछ लोगों को पता लगा कि भाई आदमी है क्या, एक्चुअली व्हाट इज इट। तो मुझे इतने पत्र आते थे बच्चों के लिए। मैंने लिखा, उसमें एक मैगजीन निकलती थी, बच्चों की एक कहानी लिखता था, इतने पत्र आते थे बच्चों के मेरे पास, तो मैं खुश हो जाता था। ऑल आर्मी, ऑल अबाउट आर्मी कहानियाँ लिखता था मैं, और लोग बहुत अप्रिशिएट करते थे। यही आज मौका था, मैंने सोचा क्यों ना, जब लिखा है 2-3, मैंने बोला अपने उनको, प्रकाशकों में किताब दो मुझे, पटन में कुछ किताबें ले जानी। जो मेरे हाथ पड़ी मैं उठा के ले आया, आपके सामने है। जो चाहे इनमें से किताबें छांट लें, आपकी धरोहर है मेरी। अभी मैं नाय हैं, आप हैं, वॉट एवर यू फील, आप पढ़ें, देखें, सराहें, और कभी हो तो 2 शब्द बोलिए, देखते हैं, मनोबल बढ़ता है कभी। धन्यवाद। So we have all the books on display, sir. So in case somebody wants,
you can take it, as well as we'll surely keep it in our library, and it will be a great inspiration for all of us, how we can progress in life. And this is something that most of the, or probably the army officers lack also. We have probably good writing skills with respect to military writing, but this way of writing is something exceptional. That's what I thought that we should look forward to. Thank you, sir. I just want to tell a thing about him. He's been put a pacemaker 20 days back, and so spirited he came. On behalf of the regiment, we just give this Durga Maa ki murti to the parents. ये हमारे लिए ऐसा मोमेंट है जो फर्स्ट टाइम अटेंड किया मैंने 19 साल में। मेरा बेटे ने ज्वाइन किया था 11 दिसंबर 1919 कारगिल वार में। उसके बाद ही 26 जून 7 को सारे आपके मीटिंग है सर। बस फर्स्ट टाइम आया हूँ किसी भी आर्मी के उसमें। फिर आना हर एक सीओ आपको बुलाएगा। थैंक यू। नायर को थैंक्स करते हैं, दिल्ली को सबको एक साथ थैंक यू। Rare individuals who have come from abroad, सबसे महंगा टिकट वाले। He came by order. मैम ने भेजा है। So he came by order, and this could be presented to daughter of Major Colonel Luxa at UK. It will be a great honor for the regiment. It contains the regiment memento, the flag, the cap, the tie, as well as the small memento from the regiment. Now, lastly, इस पूरा रेजिंग डे का जो निचोड़ हुआ था, now we will try to give a small memento to Colonel Rawat. It's a personal one. It's not from the regiment का हो चुका था बड़े खाने में. But I think more than me, he deserved getting all on board. Was one big task that he had achieved, and I couldn't have done it alone, though I didn't do it alone, anything. But it was entirely his way of working and manifestation that he carried out, the coordination. इतने लंबे मैसेज that he used to write and type. मैं आगे का लिखता था, लास्ट का भूल जाता क्या लिखा था आगे. So that's a मतलब great thing that he has done for the regiment, and getting everybody on board and that one group is one thing. Erstwhile हमने सोचा था कि ये ग्रुप को हम disband बंद कर देंगे. अब फिर अभी आई लास्ट के मंडे वर्ष इसको बंद करना है, पिछले वालों को बंद करना है. इसको रिवाइज विल रिवाइज द नेम because we have all our veterans and all our loved ones here, sir. And I would like to present a small memento. ये भी दुर्गे माँ की है on behalf of the regiment. सर बोलिए, सर बोलिए. मैं C-15 Mountain Regiment. That is when I was. It was a mountain regiment. Now, of course, 15 Field Regiment is one of the finest regiments I have served. I served in the army for 27 years, and the amount of discipline और जो जोश है ना 15 Mountain का, it's unparalleled. आ जाओ वो सूट, वो नया सूट खरीदेगा बोल रहा है. हाँ आ रहा है, ट्रेन है. दिग्विजय रिकॉर्डिंग लिखा आ गया. अब ये रिकॉर्ड हो रहा है. जिधर घुमाओगी उधर घूम जाएगा ये. बस ये ध्यान रखना है कि ये बाहर का नज़ारा आए, अंदर का ना है. हाँ आ रहा है वो घोड़ा.
हाँ घोड़ा आ रहा है अब। हाँ, जला लो। और ये देख रही हो, हाँ। इसका मतलब रिकॉर्डिंग हो रही है।